जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। दीपक तिवारी आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आइए आज हम बात करते हैं दोस्तों, भारत के भौगोलिक विस्तार में आप लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों उठता है भारत के तटीय राज्यों से। जी हाँ, भारत के जो 9 राज्य तटों से सटे हुए हैं दोस्तों, उन तटों के क्या नाम है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे एक सिंपल तौर पर, जैसे एक मान लीजिए भारत का मैप है, तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो भारत के 9 राज्य हैं जो सटे हुए हैं भारत के समुद्रीय तटों से। जी हाँ, आइए देखते हैं कौन कौन से। जैसे आप लोग जानते हैं कि सबसे ऊपर में देखा जाए दोस्तों तो ये है गुजरात। क्या है? गुजरात। गुजरात के नीचे आप लोग आएंगे दोस्तों तो मिलेगा आप लोग को महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मिलेगा दोस्तों। जब महाराष्ट्र से नीचे आएंगे दोस्तों तो आप लोगों को छोटा सा गोवा देखने को मिल जाएगा। गोवा के भी नीचे आएंगे आप लोग तो कर्नाटक देखने को मिलेगा दोस्तों। क्या? कर्नाटक। इसके नीचे आएंगे आप लोग तो केरल देखने को मिल जाएगा, केरल। और आप लोग यदि पूर्वी साइड में देखेंगे, पूर्वी साइड का मतलब दोस्तों आप लोग बंगाल की खाड़ी में देखेंगे, बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों, जैसे पूर्व साइड बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की तरफ आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को अरब सागर मिलेगा, और दक्षिण की तरफ यानी नीचे देखेंगे आप लोग तो हिंद महासागर मिलेगा। यदि आप पूर्व की तरफ देखेंगे दोस्तों तो सबसे नीचे आप लोगों को मिलेगा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिर तमिलनाडु से ऊपर आप यदि आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को आंध्रा मिलेगा, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर जाएंगे आप लोग तो उड़ीसा। क्या मिलेगा? उड़ीसा। उड़ीसा के ऊपर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पश्चिम बंगाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। क्या? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि कौन सा देखा जाए इसमें, तो जो उड़ीसा का तट हो या पश्चिम बंगाल का तट हो या फिर तमिलनाडु का तट हो, इसमें आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को जैसे यह पूछता है कभी कभी कि जो है उड़ीसा के तट को किस नाम से जाना जाता है, पूछेगा तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए एक एक करके इसके बारे में समझते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे लोकल भाषा में तो पश्चिम बंगाल का जो तट है दोस्तों, क्या? पश्चिम बंगाल का जो तट है इसे हम लोग दीघा तट के नाम से जानते हैं। क्या? दीघा तट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। दीघा, दीघा तट के नाम से जाना जाता है। और जो उड़ीसा का तट है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए आप उड़ीसा का तट को समझें तो उड़ीसा के तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। किसके? उत्कल तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों लोकल भाषा में। अब कहीं कहीं आप लोग देखेंगे तो उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश का जो तट है दोस्तों, इसे हम लोग जो है उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश का तट कभी कभी उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। क्या? उत्तरी सरकार तट। एग्जाम में आ जाए दोस्तों तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, उत्तरीय सरकार तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके बाद यदि आप लोग देखेंगे तो तमिलनाडु का तट है। क्या? तमिलनाडु का। एक ट्रिक भी यदि आप लोग इस्तेमाल करना चाहें दोस्तों तो कर सकते हैं। जैसे उड़ीसा से देखिए, ऊ से उड़ीसा, और यहाँ का जो तट है दोस्तों ऊ से उत्कल, उत्कल तट। यदि इसकी भाषा की बात किया जाए दोस्तों तो इसे आप लोग देखेंगे तो उड़िया यहाँ की भाषा है। क्या है? राजभाषा यहाँ की उड़िया है। आइए देखते हैं इसके बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु को हम कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। क्या? कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कोरोमंडल तट। इसके बाद आप लोग आएंगे केरल। अब देखिए पूर्व पश्चिमी साइड, ये क्या है? पश्चिम साइड है या पूर्व साइड है या दक्षिण है, ऊपर उत्तर है दोस्तों। अब यदि आप लोग देखेंगे पश्चिम साइड में दोस्तों तो सबसे नीचे क्या है? केरल। अब केरल, केला क्या होता है? केला जब निकलता है दोस्तों तो उसके पहले फूल निकलता है केला का। तो जैसे मान लीजिए फूल समझिए माला, फूलों की क्या बनती है? माला बनती है। तो केरल में दोस्तों देखा जाए तो मालाबार तट है। क्या है? मालाबार तट। मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। मालाबार तट के नाम से केरल को जाना जाता है। और इसके ऊपर आप जाएंगे तो आ जाएगा आपका दोस्तों कर्नाटक। कर्नाटक को देखेंगे आप तो कोन्नार तट के नाम से जाना जाता है। क्या? कहीं कहीं कोन्नार आपको मिलेगा, कहीं कहीं कोन्नर मिलेगा, कहीं कहीं कोन्नर भी तट मिलेगा। कोन्नर तट के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर के गोवा तक के तट को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। क्या? कोंकण, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यदि आप महाराष्ट्र से गोवा के तट को देखेंगे तो। और ऊपर देखेंगे आप लोग तो गुजरात है। गुजरात में देखेंगे दोस्तों तो इसे कठियावाड़ के तट के नाम से जानते हैं। क्या? कठियावाड़, कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। अब गुजरात का भी एक याद करने का ट्रिक है दोस्तों, रात,
रात को सोते समय किवाड़ वगैरह बंद करते हैं। जैसे आप दरवाज़ा जानते हैं, दरवाज़ा का देश में पहले किवाड़ बोला जाता था। तो क से कठियावाड़, क से किवाड़, यानी गुजरात के तट को कठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। इसकी दो भाषा और है, जैसे यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो कच्छ का तट बोलते हैं ऊपर वाले को, और नीचे वाले को खंभात का तट बोलते हैं। क्या? खंभात का तट बोलते हैं। आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों कि खाड़ी किसे कहते हैं। खाड़ी दोस्तों उसे कहते हैं यदि कहीं पर दोस्तों कहीं स्थल जो है वह तीन तरफ से जल, कहीं किसी प्रकार का कोई जल है यदि तीन तरफ से स्थल से घिर जाता है दोस्तों तो उसे खाड़ी कहते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग यहाँ 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 तीन तरफ से स्थल से घिरा हुआ दोस्तों, तो यह क्या है? यह खाड़ी है हमारी। तो इसे क्या कहते हैं? कच्छ की खाड़ी है, नीचे वाले को खंभात की खाड़ी। याद करने का ट्रिक है, जैसे ऊपर क है नीचे ख है, तो ऊपर की खाड़ी को कच्छ की खाड़ी, नीचे की खाड़ी को खंभात की खाड़ी कहा जाता है दोस्तों। यदि आप कभी कभी यह भी पूछता है दोस्तों इसमें कि सबसे अधिक लंबी सीमा बनाने वाला तटीय राज्य कौन है दोस्तों, तो यह है हमारा गुजरात। और सबसे छोटी सीमा बनाने वाला दोस्तों है तो वह है हमारा गोवा। गोवा सबसे छोटी तट सीमा बनाता है और गुजरात सबसे बड़ी सीमा बनाता है। यदि द्वीपों में पूछा जाए दोस्तों तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो इधर है दोस्तों, ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार है, तो यह सबसे अधिक तटीय सीमा बनाता है। लेकिन यह स्थली में पूछा जाए दोस्तों तो गुजरात का सबसे बड़ी है। कभी कभी यह भी पूछ देता है दोस्तों कि लाइन से लगाने के लिए, तो आप लोग समझिए सबसे बड़ा गुजरात है, उससे देखेंगे छोटा तो आंध्र प्रदेश, उससे छोटा देखेंगे तो महाराष्ट्र, और उससे छोटा देखेंगे तो तमिलनाडु। इस प्रकार कभी कभी लगाने को भी दे देता है कि किस प्रकार से कैसे है। और आप लोग एक बार याद करने के लिए समझ लीजिए, जैसे पश्चिम बंगाल में दीघा, उड़ीसा में उत्कल, इसे उत्तरी सरकार के तट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। इसके बाद तमिलनाडु में आ जाएंगे तो कोरोमंडल, केरल में आएंगे तो मालाबार मिल जाएगा दोस्तों, कर्नाटक में कोन्नर, गोवा में कोंकण, इसके बाद गुजरात में आप लोग देखेंगे तो कठियावाड़। इतने प्रकार के यह तट हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत सादर धन्यवाद दोस्तों।